And welcome back to my YouTube channel Mad Vibes. Today's we are diving into another important topic that will make your concept super clear and easy, and this is a continuation of previous uploaded lecture on the primary and secondary lesion. So today we are talk about something important respect to the university exams as well as the viva point of view, the red and white lesions. So, the normal mucosa appears translucent pink in color. जो नॉर्मल म्यूकोसा का कलर होता है जो अपने को ओरल कैविटी में दिखता है वो होता है अपना पिंक कलर का, जो कि किसके कारण होता है? अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू के कारण. कलर ऑफ म्यूकोसा है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि थिकनेस ऑफ ओरल म्यूकोसा, डिग्री ऑफ कैरेटिनाइजेशन, अमाउंट ऑफ वेस्कुलैरिटी, इंक्रीज पिगमेंटेशन एंड सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन. मतलब थिकनेस कितनी होगी एपिथेलियम की, उसके कारण भी जो अपना म्यूकोसा का कलर है वो डिपेंड करता है. डिग्री ऑफ कैरेटिनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, कितना अमाउंट ऑफ वेस्कुलैरिटी है उस पर भी डिपेंड करता है. इंक्रीज पिगमेंटेशन, मेलानिन पिगमेंटेशन अगर इंक्रीज होती है तो उसके कारण भी जो म्यूकोसा का कलर है वो डिफ़र करता है. और सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे लीजन्स होते हैं जिनमें सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण भी अपने म्यूकोसा का कलर है वो अल्टर हो जाता है. नाउ नॉर्मल वेरिएशन क्या क्या होते हैं म्यूकोसा में? तो नॉर्मल वेरिएशंस में आ जाते हैं अपने ल्यूकोइडीमा, फोर्डाइसिस ग्रैन्यूल एंड लीनिया अल्बा. और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस क्या क्या होती हैं? तो उसमें आ जाते हैं केमिकल बर्न्स, मैकेनिकल बर्न्स एंड थर्मल बर्न्स. थर्मल बर्न्स में आपने नाम सुना होगा स्मोकर्स पैलेट. तो अगर वाइवा में आपसे पूछते हैं कि स्मोकर्स पैलेट का दूसरा नाम क्या है, तो वो है स्टोमेटाइटिस निकोटीना पैलेट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्री मैलिग्नेंट लीजन्स. तो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स में क्या क्या आते हैं अपने? ल्यूकोप्लेकिया, लाइकन प्लैनस, लाइकेनॉइड रिएक्शन, एरिथ्रोप्लेकिया, डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस DLE and chronic hyperplastic candidiasis. So chronic hyperplastic candidiasis is a type of pre-malignant lesion. ये सारे प्री मैलिग्नेंट लीजन्स हैं. आपसे वाइवा में ऐसा पूछ सकते हैं कि नेम सम प्री मैलिग्नेंट लीजन्स, और ये MCQ में भी आ सकता है कि कौन कौन से प्री मैलिग्नेंट लीजन है, और कोई एक कंडीशन दे दी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या प्री मैलिग्नेंट लीजन्स हैं और क्या प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं. तो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स में आते हैं ल्यूकोप्लेकिया, लाइकन प्लैनस, लाइकेनॉइड रिएक्शन, एरिथ्रोप्लेकिया, DLE, chronic hyperplastic candidiasis. Then pre-malignant condition. Pre-malignant condition में OSMF, oral submucosa fibrosis आता है, syphilitic glossitis आता है, oral psoriasiform lesions आते हैं and dyskeratosis congenita आता है. So this is अपना pre-malignant conditions. नाउ कैरेटोटिक लीजन्स और नॉन स्क्रैपेबल लीजन्स क्या क्या होते हैं? तो लीनिया अल्बा, जो कि स्क्रैप करने से नहीं हटेंगे. नॉन स्क्रैपेबल, जिनको स्क्रैप नहीं कर सकते, वो है लीनिया अल्बा बकैलिस. दैन फ्रिक्शनल एंड ट्रोमेटिक कैरेटोसिस, होमोजीनियस ल्यूकोप्लेकिया, रेटिकुलर लाइकन प्लैनस, chronic hyperplastic candidiasis, dyskeratosis congenita एंड अपना वाइट स्पॉन्ज नीवस. अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ द क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस. कैंडिडियासिस है वो यूजुअली क्या होता है? स्क्रैपेबल होता है, उसको स्क्रैप कर सकते हैं. लेकिन क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस इज़ अ टाइप ऑफ नॉन स्क्रैपेबल कैरोटिक लीजन. नाउ नॉन कैरोटिक लीजन्स में क्या क्या आते हैं अपने जो कि स्क्रैपेबल होते हैं? केमिकल बर्न्स, थर्मल बर्न्स, सूडो मेम्ब्रेन कैंडिडियासिस, सिफिलिटिक म्यूकस पैच एंड डिप्थेरिटिक पैच. तो ये सारे अपने क्या होते हैं? स्क्रैपेबल लीजन्स होते हैं. क्योंकि इसमें केमिकल बर्न्स और थर्मल बर्न्स इसलिए इंक्लूड है क्योंकि इसमें भी एक सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है. बाकी मैंने आपको बताया था कि सूडो मेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस इज़ अ स्क्रैपेबल लीजन, पर क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस इज़ अ नॉन स्क्रैपेबल लीजन. नाउ अपन आते हैं अब नॉर्मल वेरिएशन
को अपन ब्रीफ में पढ़ेंगे और उनके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, ताकि आप इजीली क्लिनिक्स में इनको डायग्नोसिस कर सकें, इनको इजीली क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकें अदर लीजन से। तो सबसे पहले आता है ल्यूकोइडीमा। ल्यूकोइडीमा क्या होता है? ग्रेइश वाइट मिल्की ऑपोसिलेंट एक फिल्म होती है जो कि क्या होती है? रिंकल्ड अपीयरेंस देती है और ये डिसअपेयर हो जाती है स्ट्रेचिंग पे। ये एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। इससे आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, साथ में वाइवा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ल्यूकोइडीमा क्या होता है। तो ये एक नॉर्मल वेरिएशन होता है जिसमें क्या होता है? रिंकल्ड अपीयरेंस होता है, ग्रेइश वाइट मिल्की ऑपुलेसेंट अपीयरेंस होता है, जो कि क्या करते हैं, जब अपन उसको स्ट्रेच करते हैं तो डिसअपेयर हो जाता है। ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू एकेंथोसिस। एकेंथोसिस क्या होता है? एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ स्पाइनस लेयर को एकेंथोसिस कहते हैं। और ल्यूकोइडीमा एकेंथोसिस और इंट्रासेलुलर इडीमा एक्यूमुलेशन के कारण होता है। और जब अपन इसको स्ट्रेच करते हैं तो जो इंट्रासेलुलर इडीमा है वो भी क्या हो जाता है? मूव आउट हो जाता है वहाँ पे। और जैसे ही इसको रिलैक्स करते हैं वापस, वो इडीमा एक्यूमुलेट हो जाता है और ये अपने को ल्यूकोइडीमा का अपीयरेंस देता है। Now, Fordyce's granule. Fordyce's granules are the ectopic accumulation of sebaceous gland over buccal mucosa. Ectopic accumulation होता है sebaceous gland का over buccal mucosa and there are small white to yellowish spot. इसको clinical features क्या है इसका? कि आपको small white टू येलोइश स्पॉट देखने को मिलेंगे बकल म्यूकोजा पे, और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं रहता। नाउ लीनिया अल्बा। लीनिया अल्बा का क्लिनिकल फीचर क्या है? एक वाइट लाइन ऑफ कैरेटनाइजेशन रहता है एट द लेवल ऑफ ऑक्लूजल प्लेन। तो एक वाइट लाइन होती है कैरेटनाइजेशन की एट द लेवल ऑफ ऑक्लूजल प्लेन। नाउ अपन आ जाते हैं अब ट्रॉमेटिक लीजन। जो अपन ने पोस्ट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस पढ़ी थी जो ट्रॉमा के कारण हो रही थी, उनमें 3 चीज़ें आती हैं: मैकेनिकल बर्न, केमिकल बर्न एंड थर्मल बर्न। मैकेनिकल बर्न में क्या आ जाता है? मॉर्सिकेशियो बकोरम। मॉर्सिकेशियो बकोरम, ये याद रखना, मॉर्सिकेशियो बकोरम एक हैबिचुअल चिक बाइटिंग होता है। क्या होता है इसका नाम? हैबिचुअल चिक बाइटिंग। जो लोग जिनका चिक जब वो बाइट करते हैं उस टाइम पे आ जाता है, या उनको आदत है गाल काटने की, उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉर्सिकेशियो बकोरम। ये आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं एज वेल एज एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, मॉर्सिकेशियो बकोरम। नाउ केमिकल में आ जाता है अपना एस्पेरिन बर्न। एस्पेरिन बर्न में क्या होता है? एक सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाती है। मैंने आपको बताया था केमिकल बर्न्स क्या होते हैं अपने? स्क्रैपेबल होते हैं क्योंकि उसमें सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रही है। और केमिकल बर्न का दूसरा एग्जांपल क्या है? हाइपोक्लोराइड। जो इरिगेंट्स होते हैं एट द टाइम ऑफ आरसीटी, वो भी केमिकल बर्न कॉज कर सकते हैं, या कोई रेस्टोरेशन जो कि रिएक्शन दे रहा है जिसके कारण भी केमिकल बर्न हो सकता है। नाउ थर्मल में आ जाते हैं अपन। तो थर्मल बर्न्स में क्या हो जाता है? जो हॉट इंस्ट्रूमेंट अपन यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ आरसीटी, अगर वो अपने म्यूकोजा को या ऑरल कैविटी के किसी भी स्ट्रक्चर को लग सकता है तो वो थर्मल बर्न कराता है। नाउ पैलेट में जो स्मोकर्स पैलेट, जो नाम सुना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्मोकर्स पैलेट, उसमें क्या होता है? ये एक पोस्ट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। ये उनमें देखने को मिलती है जिनको स्मोकिंग की हैबिट रहती है, सिगरेट स्मोकिंग की। तो इसमें क्या होते हैं? एरोजिव रेड एरियाज देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? पैलेट पे। ये एग्जांपल है थर्मल बर्न का। और एक हॉट इंस्ट्रूमेंट्स के कारण भी हो सकता है एट द टाइम ऑफ आरसीटी। तो ये थर्मल बर्न्स के एग्जांपल हैं। तो दिस इज़ ऑल टुडेज लेक्चर एंड so stay hydrated and stay motivated, and I will see you in the next one. Thank you. Have a nice day.